शंकर जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छताग्राही कर्मचारी आप लोग 15 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 दिसंबर को आपने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया, फिर पुलिस और भाजपा वाले भी आपसे बात करने लगे। तो क्या लग रहा है कि अब आपकी मांगे सुन ली जाएंगी? जी, अभी तक तो मुझे इस तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए, डिप्टी सीएमओ केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो निर्देश दिए गए हमें, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये विचार कर रहे हैं। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आज धरने का 19वां दिन है हमारा, और 19 दिन में अगर सरकार ऐसी रवैया अपना रही है जिसको उन्होंने पैदा किया था, अगर उसके साथ अपना रही है, तो देश में रह रहे और लोगों के साथ क्या रवैया होगा इनका। पहली विषय। दूसरा मेरा कहने का है कि मैं शासन के सचिव महोदय या शासन के अधिकारियों कर्मचारियों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इन 58,000 परिवारों के भविष्य के साथ सरकार को खिलवाड़ करना था 4 साल पहले, तो इन्होंने 4 साल पहले क्या इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इनको रखा था? इन्हें किसी ने अधिकार दिया कि आप इतने सारे मात्रा में, जो इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, इन लोगों के आप मौलिक अधिकारों का हनन करें? अगर ये आज अपनी मांग पा रहे हैं तो इनके अधिकार की बात है। और 4 सालों से आप निर्देश दे करके सिर्फ काम कराते जा रहे थे। क्या 4 साल पहले आप किसी ज्ञापन को नहीं जारी कर सकते थे? किसी मानदेय की विज्ञप्ति को नहीं जारी कर सकते थे? कोई गाइडलाइन, कोई जियो नहीं ला सकते थे? दूसरी विषय यह है कि अगर आप नहीं देना चाहते हो, नहीं देना, तो अगर एक स्वच्छताग्राही 4 साल किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया होता, 10,000 मानदेय पे काम किया होता, तो 5 सालों में 5 लाख रुपए कमाया होता वो, और आज 5 लाख में उसके परिवार का भविष्य कुछ और होता। अगर सरकार नहीं मानती तो हमारे उस विषय को ध्यान दे। 58,000 स्वच्छताग्राहियों को 5-5 लाख के हिसाब से भुगतान कराए वो। अब अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो फिर आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि ठंड का भी समय आ रहा है, काफी दिनों से महिलाएं भी आपके साथ धरने में बैठी हैं। आगे आंदोलन की क्या रणनीति होगी? सर, आगे आंदोलन की यह रणनीति है कि जैसे मेरे हर प्रदेशों के समस्त जनपदों से जो वार्ताएं मेरी हो रही हैं, जो मेरे प्रतिनिधिकर्तागण हैं, वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं रोड जाम कर सकते हैं, ट्रेन रोक सकते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं, या और भी कोई व्यवस्थाएं कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ जनपदों से मेरे मित्रगण यह कह रहे हैं कि सर हम 6 तारीख को महाआंदोलन करेंगे, कुछ कह रहे हैं 7 को करेंगे, कुछ कह रहे हैं 8 को करेंगे। वो कहाँ करेंगे, वो उनकी व्यवस्था है, या सरकार है, शासन है। अगर इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत ना किया होता तो आज इस भरी ठंड में हम लोगों को यह रवैया अपनाने की जरूरत ना पड़ती। तो रमाशंकर जी, कोई आंदोलन की कोई तारीख भी निश्चित की गई है? कोई समय, कोई स्थान निश्चित किया गया है जब महाआंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं? जी जी, 6 दिसंबर को हमारे स्वच्छताग्राही भाई बहन जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से यहाँ आ रहे हैं, वो अपने जिले के कार्यालयों का भी घेराव करेंगे, और राजधानी में भी आकर के हो सकता है चक्का जाम भी कर सकते हैं, नग्न प्रदर्शन भी कर सकते हैं, रोडों पे भीख मांग सकते हैं। ये उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, और सरकार के ही खिलाफ होगा, क्योंकि सरकार ने 4 साल से जो उनका शोषण किया है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि 58,000 स्वच्छताग्राही जो नवयुवक नवयुवतियां, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का यह जो अधिकार आपको दिया किसने? अगर आप ऐसा नहीं है तो फिर आज मानदेय उनका लागू करिए, गाइडलाइन जारी करिए, और शांति से अपने घर जाएं। उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बुलाने का मूल उद्देश्य क्या है? आप अगर खिलवाड़ न करते तो यहाँ क्यों आते हो राजधानी में?